वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैटरमन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों फिर से एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, और ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर टोटल 12 विषयों में ये वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन से विषय है, कितनी सीटें हैं, आपके सामने है। सबसे पहले कॉमर्स में टोटल 6 सीटें हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में 5 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में भी 5 हैं। इंग्लिश में 9, इन्वायरमेंटल स्टडीज में 2, हिंदी में 12 सीटें सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री में 5, पॉलिटिकल साइंस में 8, पंजाबी में 1, संस्कृत में 6, FCW HDFE में 2, म्यूजिक में 1। टोटल कितने हो गए? 62। और अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं ये भी यहाँ पे कर दी गई है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकली हुई है, इसीलिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और आप एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। और बताते चलें ये कहाँ से वैकेंसी आई है, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए साथियों, ये वैकेंसी आई है भारती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना, जनकपुरी न्यू दिल्ली में है ये। और देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन के लिए जो वेब लिंक है यहाँ पे दिया गया है, जो कि DU में जितनी भी वैकेंसियाँ आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यही वेब लिंक रहता है उसका। इसके अलावा जो पे का स्केल है 57,700 से 1,82,400 रहेगा। और 7th जो पे कमीशन है, सेंट्रल पे कमीशन, उसके अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी, 7th सेंट्रल पे कमीशन। इसके अलावा एक्स्ट्रा अलावेंस आपका मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी जो सैलरी बनेगी 90,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। लास्ट डेट जो ऑनलाइन करने का है ये है 17 मार्च 2023। और पूरा डिटेल देखना है और इस वेबसाइट एडवर्टीजमेंट को तो ये है कॉलेज का वेबसाइट www.bharticollege.du.ac.in पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा मैं मुख्य जितनी भी बातें हैं इस एडवर्टीजमेंट की सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगी, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे हम लोग। योग्यता के बारे में, योग्यता साथियों जैसे कि DU में जितनी भी वैकेंसी आती है सब में योग्यता के बारे में एक ही रहता है कि आपके पास नेट होनी चाहिए, है ना। देखिए वही है पहला जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो A या B, A और B, A में होनी चाहिए या तो B में। A में क्या कह रहा है कि आपकी मास्टर्स 55% होनी चाहिए। अगर आपका मास्टर्स है तो उस संबंधित विषय में आपका नेट होना चाहिए, है ना। UGC नेट और CISL दोनों में से कुछ भी आपके पास रहे तो आप संबंधित विषय के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरी जो डिग्री है वो PhD होनी चाहिए। PhD होनी चाहिए लेकिन वो 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई के लिए। और अप्लाई करने के बाद आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे दिया गया है ना। ग्रेड 2000 ये UGC का रेगुलेशन 2018 को फॉलो किया गया। यहाँ पे ग्रेजुएशन में देखिए अगर 80% एंड एबव है तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार 60 to 80 के बीच में तो आपको 19 अंक दिए जाएंगे। और 55 to 60 के बीच में तो आपको 16 अंक दिए जाएंगे। और 45 to 55 के बीच में है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, MPhil के लिए दिया गया है, PhD के लिए देखिए यहाँ पे 25 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खासकर वैसे जो PhD जिनका है उनके लिए तो का सुनहरा अवसर है। और जो नेट विद JRF उसको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। और नेट सिंपल नेट है तो आपको 8 पॉइंट, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 पॉइंट है। इसके अलावा 10 पॉइंट है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस का। और अवार्ड वगैरह है तो आपके लिए 3 है। सेंट्रल लेवल में आपका 3 मिलेंगे और अगर स्टेट लेवल के अवार्ड है तो आपको मैक्सिमम 2 अंक दिए जाएंगे। ये है शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया। इसके अलावा यहाँ पे उस शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया हमें बताया गया है, यानी कि आपका एकेडमिक स्कोर कितना हो गया, 84 का बनेगा। और रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस का 10, कुल मिला के 100 अंकों का आपका तैयार किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें जो कि अक्सर पूछा जाता है, उस यहाँ पे देखिए नीचे प्रश्न और उसके उत्तर बना दिए गए ताकि जो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। जितने भी प्रकार के सवाल हैं आपके मन में उस प्रकार के सवाल को यहाँ पे एज्यूम करके कुछ सवाल लिख दिए गए, उसके आंसर यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो इसे भी हम लोग देखते चलेंगे। पहला देखिए यहाँ पे क्या है,
जो कि मेन पूछा जाता है, कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन वन फैकल्टी पोजीशन, क्या आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो क्या लिखा है, यस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म आपको डालना होगा। इसी प्रकार जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद बाकी सामान्य से प्रश्न है जिसे कि आप सभी समझते हैं। अप्लीकेशन फ़ी जो आपका ये 500 रहेगा, अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रहेगा, और जो SC ST और PWD है और वुमेन है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी है ही नहीं। यानी उनके लिए कह सकते हैं कि आप बिल्कुल मुफ्त में अप्लाई भी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। काफ़ी शानदार मौका है। और जो अगला प्रश्न बन सकता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो हम लोग कवर करेंगे। पहला है ये, इज देयर एनी रिलैक्सेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ 55% एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। हाँ, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको मिलेगा? अगर आप OBC हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50% है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी PG वाले में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे ये दे, इज नेट कंपलसरी और इज देयर एनी प्रोविजन फॉर नेट एग्जाम्पशन, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन आपको अगर उससे छूट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा 2009 के रेगुलेशन और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD होनी चाहिए। और क्या होता है 2009 और 16 अगर जानना है तो आप ये 5 पॉइंट अपने PhD में ढूंढ लें, समझ लें। अगर ये पाँचों क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपकी PhD 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि आपका कैसे पता चलेगा, है ना, और कौन कौन से कागजात दिए जाएंगे। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जो कागजात लगेंगे आपको अप्लाई के समय, यहाँ पे इसे भी देख लें आप, 1 से लेकर 7 नंबर तक यहाँ पे। यानी मैट्रिक का आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप क्या डिसेबिलिटी में अप्लाई करते हैं तो आप PWD सर्टिफिकेट देना होगा आपको। इसके अलावा आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं वो लगेंगे, जितने भी एकेडमिक हैं। फिर नेट या JRF हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस है तो उसका लगेगा, NOC लगेगा। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको NOC भी देना है विभाग से, 7 नंबर में। 8 नंबर में है, और अगर रिसर्च पेपर है तो उसको वो भी लगेगा, रिसर्च पेपर। इसके अलावा PhD MPhil जो भी है उनका भी आपको देना है। इंटरव्यू के लिए आपको जो कॉल किया जाएगा, हाउ विल द कैंडिडेट गेट द इंटरव्यू कॉल, आपके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके ईमेल पे सूचना दी जाएगी या जो कॉलेज का वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी सूचना, और इसी के माध्यम से आप को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टिंग में आए कि नहीं और आपका इंटरव्यू कब है। साथ ही ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथ ही इसी प्रकार अगर आप चाह रहे हैं इस प्रकार के वीडियो आपको और मिले तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है, जिसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के बड़े ही काम के वीडियो आप सभी के लिए, साथियों के लिए हर दिन अपलोड की जाती हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।